हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल इनविजिबल बाबा में। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस आपको तुरंत मिल जाएं। आज मैं आपसे बात करने वाला हूं कि आप अमीर कैसे बन सकते हैं। अब कई सारे लोगों को ये भी लग सकता है कि ये वीडियो एक स्कैम है, लेकिन इस वीडियो में मैं आपको ऐसी सच्चाई बताने वाला हूँ जिसको सुन के आप 100% अमीर बन जाओगे। जब भी कोई बच्चा पैदा होता है, कुछ साल बीतते हैं, वो छोटा होता है, उसके सपने बहुत ही बड़े होते हैं। वो सोचता है कि मैं दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन के दिखाऊंगा, मेरे पे सबसे महंगी गाड़ी होगी, मेरे पे सबसे बड़ा बंगला होगा, मेरी कंपनी होगी, मेरा ये होगा, लाखों एम्प्लॉयज़ होंगे, XYZ। लेकिन जैसे जैसे वो बच्चा बड़ा होने लगता है, स्कूल क्रॉस करता है, कॉलेज में आता है, कॉलेज के बाद जॉब या बिजनेस स्टार्ट करता है, तो उसको उसकी लाइफ की रियलिटी पता लगने लगती है और उसके सपने बड़े से छोटे होने लगते हैं। उसे ऐसा लगता है अब बहुत देर हो गई, अब ये सपने पूरे नहीं हो पाएंगे। वो ऊट पटांग से बहाने बनाने लगता है अपनी सोच को लेकर। जो बच्चा कभी सोचता था कि मैं दुनिया का सबसे अमीर इंसान बनूंगा, वो एक दिन लोगों को ये बातें करने लग जाता है कि पैसा तो राड़ की जड़ है, पैसे से आने से थोड़ी खुशियाँ आती हैं, पैसा तो बहुत बेकार है। वो इंसान जो सोचता था मेरे पास सबसे बड़ा घर होगा, वो बहाने बनाने लगता है कि नहीं, घर ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, उसमें बहुत रिस्क रहता है, लोग बोर हो जाते हैं, मोहल्लों में रहना इजी है, बहुत अच्छा है, कभी भी अपनी औकात से ऊपर वाली लड़की से शादी नहीं करनी चाहिए क्योंकि उसके बहाने सहने पड़ेंगे, XYZ। एक्चुअल में क्या होता है, ये सब उसकी थिंकिंग नहीं है, ये सब उसके एक बहाने हैं, क्योंकि इंसान अपने आप को भी फेस नहीं कर पाता, अपने माइंड में भी अपनी इमेज नहीं गिरा पाता। लेकिन सच्चाई ये है कि वो इंसान सक्सेसफुल नहीं हो पाया, इसलिए ये फालतू की बातें करता है। और आपने बहुत सारे लोग ऐसे देखे होंगे जो कि पैसे को बुरा मानते हैं और नेचुरल सक्सेस को ही वैल्यू देते हैं, यानी कि मैं खुश होना चाहिए हूँ इसलिए बस मैं सक्सेसफुल हूँ, चाहे मेरे पैसा हो ना हो। लेकिन सक्सेसफुल वही है जो बहुत खुश है, जो मेडिटेशन कर रहा है, जिसकी फैमिली अच्छी है, ये XYZ। लेकिन रियलिटी क्या है, उस इंसान ने भी बचपन में यही सपना देखा था कि मैं बहुत ही पैसे वाला और अमीर इंसान बनूंगा। तो आज मैं आपको कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ, कुछ ऐसी टिप्स देने वाला हूँ जिससे आप श्योरली अमीर बन जाओगे अगर आपने उन टिप्स को फॉलो कर लिया। वीडियो को एंड तक देखिएगा इस वीडियो का पूरा फायदा उठाने के लिए। अगर अंदर से एक मोटिवेशन और एक एनर्जी आ रही है तो अभी इस वीडियो को थम्स अप करें, लाइक करें अभी। अधिकतर लोग हम में से बस ये सोचते हैं कि काश मैं अमीर बन जाऊं, मेरे को अमीर बनना है, मेरे को पैसा कमाना है बहुत। लेकिन उनके पास कोई प्रैक्टिकल फिगर्स नहीं होते, बस यही बोलते हैं कि मैं बहुत अमीर बन जाऊं। बहुत कितना, किसी के लिए 1 लाख भी बहुत हो सकता है, किसी के लिए 10 करोड़ भी कुछ नहीं हो सकता। तो उनके माइंड में एक फिगर नहीं होता। वो चाहते हैं कि मैं जल्दी अमीर बन जाऊं। जल्दी कब? 1 हफ्ते में, 1 महीने में, 1 साल में, 10 साल में। उनके पास कोई फिगर नहीं होता। अगर आपको अमीर बनना है तो आप सबसे पहले अपना फिगर डिसाइड करो कि मुझे कितने पैसे चाहिए, इतने चाहिए, कितनी डेट तक चाहिए, तारीख क्या होनी चाहिए कि जिस तारीख तक मेरे पास वो पैसा आ जाए। एक पेन पेपर लो और उस पर लिखो कि मेरे को इतने पैसे कमाने हैं इतने टाइम के अंदर। या फिर अगर कोई बिजनेस में कोई किसी का टारगेट है कि मेरे को 5 कंपनियां खोलनी है, तो उसका लिखो उसको कि मेरे को 5 कंपनियां खोलनी है, तब तक खोलनी है, ये करना है, वो करना है। आपको पूरी चीज़ें आपके पास राइटिंग में होनी चाहिए। उससे क्या होता है, जब हम किसी चीज़ को लिखते हैं तो हमारे माइंड में एक टारगेट सेट होता है कि हाँ, हमने इस चीज़ को किसी भी हाल में तब तक पूरा करना है। अगली टिप है 1 मोर स्टेप एवरी डे। विनर्स वही होते हैं जो अपने हर दिन के साथ साथ कोई ना कोई चीज़ एक्स्ट्रा करते हैं। अगर जैसे समझिए, कोई इंसान जिम में 10 पुशअप मारता है और अगले दिन भी 10 मारता है, तो उसकी कहीं भी इंप्रूवमेंट नहीं हो रही है। असली इंसान वो है जो जिम में 2 पुशअप मारता है लेकिन अगले दिन वो 3 मारता है, उसके अगले दिन वो 4 मारता है, 5 मारता है। तो ऐसे करते करते वही इंसान आगे बढ़ता है जो कि अपनी लाइफ में थोड़ा सा एक्स्ट्रा करता है। डेली के बेस पे समझिए, अगर आप एक दिन में 1 आप ऐसे लिख रहे हैं, आप राइटर हैं, तो आप 2 ऐसे लिखिए अगले दिन। डेली थोड़ा थोड़ा करके इंप्रूव करिए अपनी फील्ड में, तो आप तभी आगे बढ़ पाओगे। अगली टिप है थिंक फॉर अदर्स। आज से कुछ साल पहले USA में वॉलमार्ट नाम की एक कंपनी, जो कि सबसे बड़ी सप्लायर थी पूरे वर्ल्ड में, सबसे बड़े एक्सपोर्टर थे वो, उनको देखकर जैक मा ने एक सपना देखा, जो कि चाइना के रहने वाले थे। उन्होंने सोचा क्यों ना चाइना का माल पूरी दुनिया में जाया जाए और सब तक पहुंचे। उन्होंने ये सपना देखा और उन्होंने चाइनीज़ लोगों को एक अपनी कम्युनिटी में जोड़ लिया। उन्होंने सबको एक सपना दिखाया
कि हम इस चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को दुनिया तक पहुंचाएंगे, हमारी मैन्युफैक्चरिंग का ही सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होगा पूरी दुनिया पे। और सब ने उनकी इस पहल को स्वीकार किया और उनका सपोर्ट किया। और ऐसे करते करते जैक मा ने बना दिया Alibaba.com। और आज Alibaba.com दुनिया का सबसे बड़ा सप्लायर है और जिनका टर्नओवर बहुत ज़्यादा है, जो आप सोच भी नहीं सकते। तो ऐसा इसलिए पॉसिबल हुआ क्योंकि उन्होंने अपना पहले नहीं सोचा, उन्होंने दूसरों का पहले सोचा, तभी वो इतना आगे बढ़ पाए। जैसे इंडिया में बाबा रामदेव ने पतंजलि ब्रांड खोला, अगर वो सीधा ब्रांड खोल देते और सीधा प्रोडक्ट्स बेचने लग जाते तो उनको इतनी सक्सेस नहीं मिलती जितनी सक्सेस उनको अभी मिल रही है ये बोलकर कि स्वदेशी अपनाओ। उन्होंने एक रिवॉल्ट को अपने साथ जोड़ दिया बिजनेस के साथ। तो आप जब भी कोई बिजनेस खोलें तो उससे पहले अपने फ़ायदे से पहले दूसरों का फ़ायदा सोचें। वो इस टर्म्स में हो सकता है कि मैं लोगों को एम्प्लॉयमेंट देना चाहता हूँ या फिर मैं लोगों को एक अच्छा प्रोडक्ट देना चाहता हूँ। जैसे ओला कैब के ओनर एक बार जब किसी टैक्सी में ट्रैवल कर रहे थे तो उनको बहुत ही डिस्कम्फर्ट हुआ, उनको बिल्कुल मज़ा नहीं आया उस टैक्सी में बैठकर। तो उन्होंने उसी टाइम सोच लिया कि मैं दुनिया को ऐसी टैक्सी दूंगा जिसमें उनको बैठकर मज़ा आएगा, जिनकी सर्विस उनको अच्छी मिलेगी। तो ऐसे करके ओला का जन्म हुआ। तो आप भी जो कोई भी बिजनेस खोलें उसमें अपने पहले फ़ायदे से देखकर लोगों का फ़ायदा सोचें, कुछ ना कुछ लोगों के लिए करें तो कम्युनिटी आपके साथ जुड़ती चली जाएगी और आप पैसे वाले बनते चले जाओगे। काफ़ी सालों पुरानी एक बात है, एक छोटा सा बच्चा अपने पापा के पास गया और पापा को जाकर उसने बोला, पापा मुझे 1 रुपया दे दो। तो उसके पापा ने उसको 1 रुपया दे दिया। वो बच्चा 1 रुपये के साथ खेलते हुए सड़क पार कर रहा था कुछ सामान खरीदने के लिए और वो 1 रुपये का सिक्का उसके हाथ से गिरकर गटर के अंदर चला गया और वो बहुत ज़्यादा परेशान हो गया कि अब मैं अपनी चीज़ कैसे लूँगा, कैसे खाऊँगा मैं। तो वो अपने पापा के पास दोबारा जाता है और कहता है, पापा मेरे साथ ये हो गया, मेरा 1 रुपये का सिक्का खो गया। तो उसके पापा उसे खूब डांटने लग गए कि क्यों खेलता है पैसों के साथ, देखा तभी तेरा नुकसान हुआ। तो उसके दादाजी ये बातें सुन रहे होते हैं। उसके दादाजी उसको बुलाते हैं और बोलते हैं, कहते हैं, बेटा तेरी ये गलती नहीं है कि तूने वो सिक्का खो दिया, तेरी ये गलती है कि तेरे पे वो एक ही सिक्का था। ऐसे ही आप हैं, आप अपनी सेविंग के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, कमाने से कम। आप कमाने के बारे में ज़्यादा सोचिए, सेविंग करिए, सेविंग बहुत अच्छी चीज़ है आगे बढ़ने के लिए, लेकिन आप अपनी पहले कमाई को बढ़ाना शुरू करिए। 10 रुपये को बचाने से बढ़िया है 1000 रुपये कमाना और उसमें से जाकर 200 रुपये बचाना। तो अपनी सोच को ऊंचा करिए। हम में से जब हर कोई टीनेजर होता है उस टाइम पे उसके अपने बड़े बड़े गोल्स होते हैं। उस टाइम पे वो सोचता है कि मैं क्या करूं, मैं ये करूं, वो करूं, और वो सलाह लेने लग जाता है लोगों से और उसको लोग उटपटांग सलाह देते हैं, कहते हैं नहीं ये मत कर, इसमें बहुत रिस्क है, नहीं वो मत कर, उसमें स्कोप नहीं है, नहीं ये मत कर, वो मत कर, XYZ। लेकिन आप एक बार ज़रा दोबारा रिवाइंड करिए कि आपने किससे पूछी ये बातें, कौन आपको सलाह दे रहा था, क्या उसका लेवल है आपको सलाह देने का। वो ऑलरेडी अभी बहुत गरीब है, आपको तो बहुत आगे जाना है, आपकी सोच तो बहुत अमीर वाली है। तो आप ऐसे लोगों की सलाह मत लीजिए जो अभी खुद ही गरीब हैं। अगर आपको सलाह लेनी है तो आप मेंटर्स की सलाह लें जो आपसे बहुत आगे हैं, कई गुना आपसे आगे हैं। वो आपको कहाँ मिल सकते हैं? वो आपको बुक्स में मिल सकते हैं, वो आपको उनकी बायोग्राफीज में मिल सकते हैं, वो आपको उनके इंटरव्यूज़ में मिल सकते हैं। आप उनके बारे में जानिए, उनके बारे में पढ़िए, तो वही आपको सबसे अच्छी सलाह दे पाएंगे कि अमीर कैसे बने और इस फील्ड में जाएं कि ना जाएं। हमारे अमीर ना बनने के पीछे एक बहुत बड़ा कारण होता है, वो होता है हमारी बेवकूफ़ी। समझिए हम जा रहे हैं रोड पे और वहाँ पे हमने देखा एडिडास के शोरूम पे 50% ऑफ सेल लगी है, 5000 की चीज़ आज 2500 में मिल रही है। तो हम बहुत एक्साइट हो जाते हैं, अरे वाह, हम फटाफट जाते हैं और जूते, ये वो, जैकेट वैकेट, कई चीज़ें खरीद लेते हैं। तो हम तो मन में खुश हो गए कि अरे वाह, हमें इतनी महंगी चीज़ सस्ते में मिल गई। लेकिन एक्चुअल में हमारे साथ क्या हुआ, जिस चीज़ की हमें ज़रूरत ही नहीं थी हमने वो चीज़ खरीद ली और हमारे पैसे ब्लॉक हो गए, 2500 भी ब्लॉक हो गए जो हमारे किसी अच्छी जगह लग सकते थे या सेव हो सकते थे। तो हमने ऐसा करा, कभी भी जब भी आपको ऐसे ऑफर्स दिखाई दे, आपको मैसेज आए कि इसके साथ ये फ्री है, उसके साथ ये फ्री है, तो एक्साइट मत होइए बिल्कुल भी। आपको अगर जिस चीज़ की ज़रूरत है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको आज एक टी शर्ट लेनी है तो आप आज ऑफर्स देखिए कि आज क्या कोई टी शर्ट पे ऑफर है। अगर है तो उस ऑफर का यूज़ कीजिए, नहीं है तो पूरे पैसे देकर खरीद लीजिए, उसमें आपका ज़्यादा फ़ायदा होगा। ऐसे लुभावने ऑफर्स के पीछे बिल्कुल मत भागिए। नेक्स्ट टिप है सेव टू इन्वेस्ट, नॉट टू सेव।
लोग अधिकतर क्या करते हैं, हम में से हर महीने अपनी सैलरी में से, अपने बिजनेस में से थोड़ा थोड़ा पैसा बचाते हैं और घर में किसी गुल्लक में डाल देते हैं या अपने बैंक अकाउंट में डाल देते हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि हमारा पैसा सेव हो गया, लेकिन इन्फ्लेशन रेट बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है हर साल। 12 से 13% तक इन्फ्लेशन रेट बढ़ जाता है। तो आपको क्या करना चाहिए, अपने उस पैसे को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना चाहिए, जैसे कि म्यूचुअल फंड, PPF, RD, FD और भी कई सारी जगह हैं पैसा इन्वेस्ट करने की। आप उस पैसे को थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करके, फॉर एग्जांपल जैसे समझिए आप हर महीने के 2,000 रुपये बचाते हैं, तो आप 2,000 रुपये की 20 महीने की FD करा लो या RD करा लो और आप हर महीने उसमें 2,000 डालते रहो। और जब आप पे एट द लास्ट 20 महीने बाद पैसा इकट्ठा हो जाए, क्योंकि FD में तो बहुत कम इंटरेस्ट मिलता है लेकिन आपका पैसा जुड़ जाएगा, तो आपका जब पैसा इकट्ठा होता है तो आप उस पैसे को बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं और आगे आगे इन्वेस्ट कर सकते हैं। और अब लास्ट में अमीर और गरीब आदमी में जो सबसे बड़ा फ़र्क होता है वो ये होता है कि गरीब आदमी की सिर्फ एक सोर्स ऑफ इनकम होती है और अमीर आदमी की मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम होती है। जानते हैं कैसे? समझिए आप हैं और आप एक जॉब कर रहे हैं, तो आप उसमें जितना भी कमाओगे आप उसमें सेटिस्फाई हो या नहीं हो, आपका एक सिस्टम चल रहा है। तो आप इमेजिन करो कि आपको अपने हर महीने के खर्चे भी निकालने हैं, आपको सेविंग भी करनी है, आपको आगे किसी और चीज़ों के लिए भी पैसा रखना है, XYZ। लेकिन अगर आपकी सोर्सेज ऑफ इनकम मल्टीपल हो जाएं, फॉर एग्जांपल अगर आप जॉब करते हैं तो आप जॉब भी कर रहे हैं, आपको FD से भी इंटरेस्ट आ रहा है, आपने एक घर किराए पे दिया हुआ है उसका भी इंटरेस्ट आ रहा है, आपने म्यूचुअल फंड डाला हुआ है उसका भी इंटरेस्ट आ रहा है, आपने टैक्सी लेकर प्राइवेट कंपनी को दी हुई है तो उसका भी आपको इंटरेस्ट आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि आप अपने सोर्सेज ऑफ इनकम को बहुत ही ज़्यादा फैला दो, इतना दूर दूर कर दो सोर्सेज ऑफ इनकम को कि आप पे हर महीने का बहुत ही तगड़ा पैसा आए। एक इनकम के भरोसे मत रहो, क्योंकि क्या पता कल के दिन आपकी जॉब छूट जाए, आपका बिजनेस डूब जाए, कुछ भी हो सकता है। इसलिए टुकड़ों में अपने पैसे को बांट दो और हर तरफ से इनकम को आने दो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो अभी इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं कि आपको कौन कौन सी टिप्स अच्छी लगी। अगर ये वीडियो आपको 1% भी अमीर होने की तरफ लेकर गई है तो अभी इस वीडियो को शेयर करें कहीं ना कहीं, या फेसबुक हो, व्हाट्सएप हो या कुछ भी हो। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दें, तभी आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर बेल आइकन पे क्लिक नहीं करोगे तो आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।